तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आप सभी के प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि कल या फिर इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने आपके लिए पोस्ट किया था, अपडेट किया था, उसमें मैंने बताया था कि शिक्षक वर्ग 3 या फिर शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो एग्जाम तिथि है वो अपडेट कर दी गई है। उसमें लिख दिया गया है विल बी डिक्लेयर सून। तो उसी के रिगार्डिंग इसमें चर्चा करने वाले हैं कि नेक्स्ट डेट जो है वो आपकी कब अपडेट होगी वेबसाइट पे और क्या उसके अपडेट होने की आशंका जो है वो लगाई जा रही है। साथ में बात करने वाले हैं शिक्षक वर्ग 1 वर्ग 2 दस्तावेज सत्यापन, जो कि कुछ लोगों का हो चुका था, कुछ लोगों का नहीं हुआ था, और कवायद ये लगाई जा रही है कि जिन लोगों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके थे, हो सकता है उनको बुलाया जाए। इसी के साथ चर्चा ये भी करने वाले हैं कि आने वाले जो आपकी भर्तियां, पिछले 3 साल से जो भर्तियां निकल कर रही हैं, उन पर सरकार का क्या मत है, कैसे क्या सरकार जो है वो अपडेट करने वाली है। तो सारी चर्चा मैं आपसे इस वीडियो में करने वाला हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को बगैर स्किप करे यदि आप देखेंगे तो सटीक तरीके से सही जानकारी आपको बिल्कुल इस विषय के रिगार्डिंग मिल सकेगी कि वर्ग 1 वर्ग 2 की दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर ज्वाइनिंग जो है वो कब तक कैसे क्या होने वाली है। शिक्षक परीक्षा वर्ग 3 की यदि बात करें तो एग्जाम डेट जो है वो कब डिक्लेयर होगी, कितने समय बाद डिक्लेयर होगी, कब इसके एग्जाम जो है वो रिलीज किए जाएंगे। तो सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ऑन नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप शिक्षक परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी का बात कर ले, पुलिस का बात कर ले, पटवारी का बात कर ले, आरक्षक एसआई का बात कर ले, तो परीक्षा एप्लीकेशन आपको काफ़ी अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है। लॉकडाउन के समय में आप घर पर बैठकर जो है वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो कोड दिया जा रहा है आपको HUBJPEB50, इसका यदि आप यूज़ करके किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेस करते हैं तो फ्लैट 40% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और टेस्ट सीरीज तो आपको लगानी ही पड़ेगी क्योंकि कोचिंग्स वगैरह भी सारे बंद हैं, तो इस चक्कर में आपको घर पर स्टडी करने का ये बहुत अच्छा साधन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी देने से पहले एक अपडेट ये करा दूं कि देखिए उज्जैन का ये एक न्यूज़ निकल कर आया है कि जितने भी बेरोजगार संघ के छात्र हैं और जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उन सभी ने मिलकर जो है वो एसपी को मुख्यमंत्री के नाम पे जो है वो आवेदन दिया है। उसमें देखिए क्या कैसी खबरें निकल कर आई हैं वो जरा देख लीजिए पहले ध्यान से। बेरोजगार युवा बोले अब आश्वासन नहीं, खाली पद भरने के लिए भर्तियां निकाले सरकार। प्रदेश के कई विभागों में खाली पदों को भरने के लिए भर्तियां निकालने की मांग और बेरोजगार व निजीकरण के विरोध में गुरुवार दोपहर बेरोजगार युवाओं ने टावर चौक पर प्रदर्शन किया है। बेरोजगार युवाओं ने रोजगार देने की मांग करते हुए कहा है कि हर सरकार चुनाव के समय वादा करती है और बाद में आश्वासन देती रहती है, लेकिन अब आश्वासन नहीं चाहिए। सरकार जल्द से जल्द नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने हेतु भर्तियां निकाले और भर्तियों में आयु सीमा भी बढ़ाई जाए। एक बात तो सही है कि जब तक चुनाव रहते हैं तब तक आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे आवेदन दिए जाते हैं, बहुत अच्छे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव निकल जाते हैं तो सारी चीज़ जो है बिल्कुल ठप कर दी जाती है। मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले युवकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। पदाधिकारियों ने बताया 4 सितंबर को भोपाल में प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज की भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। बिल्कुल सही है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, कोई भी ऐसी तरीके से नहीं कर रहे थे कि जिससे किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को हानि हो। बहुत शांतिपूर्ण जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। ये कहीं से भी बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी की जाना चाहिए। प्रदेश में सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगी हुई है, इसे हटाकर भर्तियां निकाली जाएं तो युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। बिल्कुल सही बात है। साथ ही स्कूलों में अकादमिक गुणवत्ता भी बेहतर हो सकेगी। बारिश के बीच युवाओं का प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद भी CSP हेमलता अग्रवाल को युवाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो युवा मौजूद थे जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया। सभी वर्दीधारक पदों की आयु सीमा 37 वर्ष की जाए। देखिए भोपाल में छात्र छात्राओं से की गई अभद्रता और लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की जाए, ये इनकी मांगे हैं। ठीक है, दोषी अधिकारी व पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। गिरफ्तार किए गए युवाओं के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे भी वापस लिए जाए। बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश में सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगी है, तुरंत हटाई जाए। और एक मुद्दा यह भी निकल कर आया था कि प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। MPPSC 2020 की भर्ती भी जो है जल्द निकाली जाए। तो ये कुछ बहुत ही बढ़िया अपडेट जो है वो निकल कर आए थे कि ऐसे यदि काम सभी लोग करेंगे, सभी एकजुट होकर मिलकर काम करेंगे तो सरकार को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। बात करें शिक्षक परीक्षा वर्ग 3 की
एग्जाम डेट की जो देखिए 21 सितंबर से आचार संहिता लगने वाली थी, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती थी कि आपका एग्जाम जो है वो सही समय पर कंडक्ट कराया जाए, जो कि उसमें 26 सितंबर से दिया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें इनको पहले से क्लियर थी कि इनको धीरे धीरे करके सारी डेट जो है वो चेंज करना है, और उनने वही किया जैसा कि आशंका लगाई जा रही थी। दिसंबर 2019 में नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है। उसके बाद जनवरी में आप लोग फॉर्म भरते रहे, लेकिन इस पर किसी ने भी चर्चा नहीं की कितने पद निकल कर आए हैं और कितने पद वास्तव में खाली हैं जिन पर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। बस फॉर्म भरने में सभी लग गए, सभी ने एक ही काम किया। बस यहाँ पर एक ये है कि एक डिजिटल मिशन जो चलाया जा रहा है, डिजिटल या फिर सोशल मीडिया पर जो मिशन चलाया जा रहा है, उसको और बढ़ चढ़कर तेज करने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे इस दिशा में काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत सारे चैनल जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में शक्ति है, आप सभी जानते हैं। तो जब एक साथ होकर मिलकर आवाज़ उठाई जाएगी तो सरकार को हमारी आवाज़ को, हमारी मांग को, हमारे अधिकार को सुनना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये लोग ऐसे ही आश्वासन देते रहेंगे। सबसे पहले कोई भी वैकेंसी यदि खाली है तो उसके रिगार्डिंग पद कितने हैं ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और पद निकलने कितने चाहिए ये मालूम होना चाहिए। पहले पदों की स्वीकृति होनी चाहिए, उसके बाद नोटिफिकेशन आना चाहिए। सबसे पहला काम हम सबको मिलकर यह करना चाहिए। बात कर लें वर्ग 1 वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो पहले बहुत समय पहले जब इस पे बात की गई थी तो उसमें आश्वासन दिया गया था कोविड-19 के चक्कर में ट्रांसपोर्टेशन या फिर यातायात की दिक्कतें हैं, इस कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं कराया जा सकता है। लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा सकता है बिल्कुल। लेकिन सरकार के पास एक पक्ष और भी है अपनी बात को सही साबित करने के लिए, कि कमलनाथ जी की सरकार में 20% रिजर्वेशन का जो मुद्दा रखा गया था, उस मुद्दे को अभी कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो सरकार ये कहती है कि जब तक वो 27% रिजर्वेशन का मुद्दा कोर्ट में उस पर कोई फैसला नहीं आता है तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के नए शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। तो ये सरकार का एक मुद्दा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस माह के अंत तक किसी भी डेट पर हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो उस पर एक अच्छा पक्ष निकल कर आए, जिसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट हो। और देखने के लिए यदि वर्ग 3 की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने का समय अब इसमें और लग सकता है। ये केवल एक ऐसा अनुमान जताया जा रहा है, हालांकि पीईवी कब क्या कर दे ये किसी को कोई पता नहीं रहता है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 महीने और अब आपको इसका वेट करना पड़ेगा। इस बीच आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपने स्टडी मटेरियल तैयार किया था, जो भी आपने पढ़ाई की थी, उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहा है वो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, जो कोड दिया जा रहा है वो कोड यूज कीजिएगा, क्योंकि घर में बैठ के तैयारी करना आपको बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि देखिए लॉकडाउन भी चल रहा है, कोचिंग्स भी वगैरह भी नहीं खोले हैं। अगर आई थी बात करें मध्य प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट की, फिर पुलिस एसआई, पुलिस आरक्षक, पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें भी सबसे पहले पदों की संख्या आपको मालूम होनी चाहिए, इतने पद निकल कर आना चाहिए, उसकी मांग होनी चाहिए। यदि ऐसा ही आपका नहीं करते रहेंगे तो कुछ भी बेटर नहीं होने वाला। जेल पैरी में आप देख लीजिए, कुछ लगभग 250 के आसपास उन्होंने पोस्ट निकाली है। पोस्ट निकलवाते हैं, ये तमाशा करते हैं ये लोग भर्ती निकालने का, बस पैसे कमाने का ऑप्शन चाहिए इनको। जितने ज़्यादा फॉर्म भर जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, बस पोस्ट तो उनको उतनी देना है। तो ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग यदि कोई अपडेट आता है शिक्षक परीक्षा वर्ग 3 के रिगार्डिंग, वर्ग 1 वर्ग 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, पुलिस भर्ती कांस्टेबल एसआई के रिगार्डिंग, जेल पैरी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले मुझसे आपको रूबरू कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए, आपको बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।